हेलो एवरीवन। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सैचुरेशन प्रेशर, टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ टू फेजेस इन्वॉल्व्ड। जो भी दो फेज इन्वॉल्व हैं उसकी ये सारी प्रॉपर्टी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं जिसको क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन टू फेज रीजन। ये इक्वेशन क्या करती है, एक बेसिस फॉर्म करती है, हमें प्रोवाइड कराती है टू कैलकुलेट प्रॉपर्टीज इन टू फेज रीजन। ठीक है, कोई भी दो फेज हो सकते हैं। इट गिव्स द स्लोप ऑफ अ कर्व सेपरेटिंग इन टू फेजेस इन पीटी डायग्राम। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है और ये सॉलिड फेज है। यहाँ पर कोई भी दो फेज में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड इन डिफरेंट वेज। द मेथड गिवन बिलो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। हम इसको किससे ड्राइव कर रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन से ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर एक हमने मैक्सवेल इक्वेशन ली है जो कि है डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर P क्या है प्रेशर, T क्या है टेम्परेचर, S एंट्रोपी एंड B अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेट अस कंसीडर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सैचुरेटेड लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर। यहाँ पर हमने एक कंडीशन मान ली है कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में हो रहा है, ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जो कि हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। इवेपोरेशन के टाइम पे क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो dP अपॉन ds, dP अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा। अब इसे डेल एस को हम अगर लिखें S1 माइनस S2 अगर लिखें, या फिर हम कहें कि एंट्रोपी एट सैचुरेटेड वेपर माइनस एंट्रोपी एट सैचुरेटेड लिक्विड, और सेम वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए बोलें कि जो डेल वी होगा वो होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड वेपर माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड लिक्विड। तो यहाँ से, और हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू क्या होती थी, एस जी माइनस एस एफ क्या होता था, एस एफ जी के बराबर होता था। ठीक है, एस एफ जी क्या हो गया, एंट्रोपी वाइल ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, हमें पता है एच एफ जी अपॉन टी के बराबर है इसकी वैल्यू, और बी जी माइनस वी एफ किसके बराबर होगा, बी एफ जी के बराबर होगा। ठीक है, अब ये सारे टर्म, इस टर्म को और इस टर्म को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, डी पी अपॉन डी टी इक्वस टू आता है एस एफ जी अपॉन बी एफ जी, और एस एफ जी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एच एफ जी अपॉन टी। जब हम इसको पुट कर देते हैं तो ये फाइनल इक्वेशन बनती है डी पी अपॉन डी टी इक्वस टू एच एफ जी अपॉन टी इंटू बी एफ जी। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन और क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर प्रेशर चेंज निकालने के लिए आता है या टेम्परेचर चेंज निकालने के लिए आता है और ये तीन वैल्यू दी होती हैं तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब टू फेजेस में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट एनी मिसिंग डेटा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।